हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो बेसिकली आज आपको दिखाने वाला हूँ गाइस मैं कुबेश्वर धाम की आरती। सो गाइस बेसिकली हम गए हुए थे सीहोर मध्य प्रदेश एंड वहाँ पे गाइस हो रही थी आरती। तो आपने नाम तो सुना होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। सो गाइस हम वहाँ पे गए हुए थे एंड उनकी कथा अटेंड कर रहे थे, तो उसकी लाइव स्ट्रीम्स आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो उस समय जो आरती थी गाइस, उस समय आरती का सीन लेने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग थे। इमेजिन करो गाइस मैं उनके बीच में किस तरह से व्लॉगिंग करी है। आई नो बट कुछ क्लिप्स मिसिंग थी, तो मैंने सोचा उन क्लिप्स को पूरा कर दिया जाए। सो गाइस मैं बहुत थका हुआ हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि इस जो ब्लॉग है इसको पूरा किया जाए। सो कुबेश्वर धाम की जो शाम की आरती थी, मैंने इसको थोड़ा सा सीन लिया एंड थोड़ा सीन बाद में आएगा गाइस। बेसिकली 2 वीडियोस आने वाली है, एक तो अभी ये वाली है, एक और आने वाली है। उसको मैंने प्रॉपरली वहीं पे क्लिप शूट कर दी, बट वो फोन मेरा नहीं था गाइस, वो फोन मेरे साथ जो आए हुए थे और लोग उनमें से किसी का था। तो वो क्लिप अभी पता नहीं कब तक मिलेगी। सो उसमें मैंने प्रॉपरली डिटेल में बताया एंड गाइस पता है एक लास्ट में मेरा माइक ही म्यूट हो गया। ओह माय गॉड, बस क्या बोलूं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाता है गाइस। आप अगर मेरी सीहोर कथा वाली एक लाइव स्ट्रीम देखोगे सबसे टॉप वाली, उसका माइक म्यूट हो गया। एक्चुअली मैं इंटरव्यू ले रहा था एंड वो गलती से बटन दब गया, पता नहीं मेरे से या इसका इंटरव्यू ले रहा था उनसे, एंड वो म्यूट हो गई लाइव स्ट्रीम। बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कोशिश करी गाइस, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। अब ये वाली जो कुबेश्वर धाम की शाम की आरती थी, ये थोड़ा कम ही क्लिप है मेरे पास जो प्रॉपर क्लिप है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि चलो इसको भी डिटेल में दिखा दिया जाए, बिकॉज इसमें दिख रहे थे प्रदीप मिश्रा जी एंड मेरे पास जो क्लिप है उसमें प्रदीप मिश्रा जी दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मैं जिस साइड खड़ा था गाइस उस साइड बहुत ज्यादा भीड़ थी एंड वहां पे इतना धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, इमेजिन करो गाइस इतनी बड़ी ज्यादा पब्लिक आ रखी थी एंड उनके बीच में कम से कम शाम की आरती में भी लाखों लोग खड़े थे वहां पे, उनके अराउंड बैरियर लगा रखे थे। मैं तो अपनी सेल्फी स्टिक को थोड़ा ऊंचा करके जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट किया, बट ट्रस्ट मी गाइस इट वाज नॉट सो इजी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी। सब लोग वहां सड़क पे ही बैठ के पूजा का वो दिया विया जला रहे थे एंड मैं उनके बीच में से जा रहा था। मेरे लिए इतना टफ और चैलेंजिंग था, ऊपर से शाम का समय। आई थिंक आरती जो है 6 बजे शुरू हो गई थी एंड मैं आई थिंक 7 बजे पहुंचा था, क्योंकि मैं मोबाइल चार्जिंग में लगा था। मुझे कोई आइडिया नहीं आरती कितने बजे हो रही है। 6 साढ़े 6 हो गए, मैं पौने 6 निकला था फोन की चार्जिंग करने, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। ना पावर बैंक ना वहाँ उसके लिए चार्जिंग पॉइंट, आप सोचो कितना दूर जाना पड़ता चार्जिंग के लिए। बड़ी मुश्किल से वो एडजस्ट किया, बट जब वहाँ मैं खड़ा था तो मुझे क्या, मैं अंकल से बोला था अंकल मुझे लाइव स्ट्रीम करने जाना, लाइव स्ट्रीम करने जाना। कह रहे बेटा क्या करना, आरती। कह रहे बेटा वो तो पहले ही होली। मैं कहा है कब होली? कह रहे 6:15 बजे, और मुझे बोल रहे 6:50। मैं कहा अंकल आप पहले बताए थे। कह रहे बेटा तूने पूछा ही नहीं। तो जब इज्जत है यार, ठीक है कोई बात नहीं। अब बात उनकी भी सही है, बात मेरी भी सही है। अब मेरा तो फोन चार्जिंग बैटरी बिल्कुल डेड थी। अब फोन थोड़ा चार्ज करके तो जैसे तैसे करके निकल लिया। अब देखो गाइस मैं अपने फोन से बनाने वाला था वीडियो, बट मजबूरी ये थी चार्जिंग नहीं थी, थोड़े से चार्ज हुआ था एंड आरती मिस होती तो फिर मैं क्या दिखाता। तो फिर मैंने सोचा फिर मेरे साथ जो दूसरा फोन था जिसका मैंने बताया ना, इस फोन से मैंने शूट किया सारा, मैंने उस फोन से ले ली। उसकी बैटरी सिर्फ आई थिंक 30% होगी, 30 भी नहीं 22 के आसपास हो गई। और जब मैंने व्लॉगिंग कंप्लीट करी उसकी बैटरी 10 रह गई, वही उसको पता नहीं। एंड मैंने बेसिकली वो मतलब रिश्तेदार थे तो मैंने उनके फ़ोन से कर लिया। एंड अभी वो चैलेंजिंग ये होगा कि मेरे पास उसका वो मैं चेक भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं तो एमरजेंसी थी तो मैंने फटाफट उससे कर लिया सारा काम। इन वो फ़ोन उन्हीं क्यों दे दिया, अभी तो पता नहीं कब मिलेगा। महादेव की इच्छा, अगर वो आरती वाली क्लिप मिल जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा इस वीडियो में। बट अभी ये क्लिप मेरी बहन ने बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब मम्मी पापा ने बनाई थी तो ये क्लिप मुझे मिल गई। सो मैं आपको शाम की आरती इसमें दिखा पाया, वरना मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा था, बट मेरा नेट नहीं चलो, मारो नेट ही नहीं चलो। मैं क्या करूँ, मैंने नेट ऑन किया, अपना मोबाइल डाटा का रिचार्ज किया इतना महंगा, तो सोचा अब चलेगा, चलो ही नहीं, क्या कर सकते गाइस। ऐसा भी होता रहता है, ये भी होता है, बट ठीक है। एंड गाइस ये रही कथा हम वहाँ पे कर रहे थे। सो गाइस वहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी जो थे आरती कर रहे थे, बड़ी दूर से बड़ी मुश्किल से क्लिप ले पाए हैं गाइस, क्योंकि वहाँ देख रहे हो भीड़ में वो दूसरी साइड खड़ा था। तो मेरी बहन ने मेरी मदद करी है। यहाँ पे पूजा हो रही थी, मुझे लगा था कि कोई वैसे ही पूजा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इधर इस साइड में हो रही है। मैं ऑपोजिट साइड खड़ा था, जहाँ पे दूसरी साइड देख रहे हो ना भीड़ खड़ी है।
तो मैं अभी जो जिस कैमरा एंगल है इसके ऑपोजिट पे खड़ा था एंड लिटरली वहाँ से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि द रीज़न वॉज दैट कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कम से कम 5-10 लाख लोग आ रखे थे गाइस। ये देखो कितनी भीड़ है। जहाँ पे वो विष्णु जी दिख रहे हैं ना, मैं उस साइड खड़ा था एंड उस साइड से मैं थोड़ा सा त्रिशूल के सामने आ गया था, बट फिर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। एंड ये देखो यहाँ खड़े थे, ये मुरली मनोहर मंदिर में से बहुत दूर खड़ा था। जो मम्मी पापा थे वो जल्दी आ गए थे मंदिर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैं लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे लग गया था टाइम पहुंचने में। बट थैंक गॉड उन्होंने उस समय आरती की वो बना ली थी। तो बट उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा ओवर नॉइज़ हो रही थी कि मैं उसका साउंड अगर सुना था तो समझ कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे उसको एक साइड पे रखना पड़ा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। ऑडियो गाइज आई हैव डन अ प्रॉपर वॉइस ओवर, सो गाइज आपको इससे आइडियोलॉजी हो जाएगी वहाँ हुआ क्या था। ये बहुत सुंदर था गाइज मुरली मनोहर मंदिर, बट मैं इसे अंदर से नहीं देख पाया। मुझे इसे अंदर से देखने का बहुत मन था, लेकिन हम बहुत दूर खड़े थे। आई थिंक ये लोग भी दूर ही आ गए थे। ये है गाइज इतना बड़ा शिवलिंग, मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, इतना बड़ा शिवलिंग बना रखा है इन्होंने। आई थिंक इसकी आर्किटेक्चर जो किया है काफ़ी अच्छी तरह से किया है। एंड ये धुन जो ये उड़ा रहे हैं गाइज, ये बहुत वैसी पवित्र आरती है। इसका वो लेने का, हाथ से लेने का भी बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट ठीक है गाइस, जितने कर पाए, जितना आई वॉज एबल टू एडजस्ट इन द आरती, आई वॉज एबल टू शोकेस एवरीथिंग। ऐसा भी गाइस होता रहता है किसी किसी के साथ में, तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है। बट आई थिंक गाइस ये अपना किस्मत है एंड व्हाटएवर। बट मैंने उनको क्या बोलते हैं, महादेव का जो शिवलिंग बना रखा था उन्होंने, बहुत खूबसूरत सजा रखा था, वो मैं दिखा पाया आई थिंक थोड़ा बहुत। वो भी स्टैंड की स्टिक जो थी मेरी बहुत लंबी थी, उसकी वजह से। अगर मेरी सेल्फी स्टिक थोड़ी छोटी होती तब तो ये चीज़ हाँ बहुत टफ हो जाती मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक बहुत थी। ऊपर से वहाँ पे जो आंटियाँ वगैरह थी वही कह रही थी बेटा पीछे हो जाओ। मैं कहा आंटी जी मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो सिर्फ ब्लॉग, मैं तो खुद भी नहीं देख पा रहा, मुझे दिख भी नहीं रहा था। मैं कहा आंटी मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, स्टिक ऊपर करके थी मैंने इतनी ऊपर। कह रहे कहाँ है? मैं कहा वो देखो ऊपर, वो ऐसे करके देख रही कहाँ है? मैं कहा वो देखो आसमान में। थोड़ा ऊपर था स्टिक, ज़्यादा आसमान में भी नहीं थी, बट उनको दिख गई थी। मैं कहा मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा पीछे, वो मेरा माइक लगा हुआ था यहाँ पे गनेरो वाला जो मैंने खरीदा। मैं कहा आंटी ये माइक गिर गया ना, तुम्हें आवाज़ नहीं आ पाएगी। ऊपर से वहाँ इतना शोर कि क्या बताऊँ। लोग ऐसा और कहते गाइस वहाँ पे कि मुझे सो गए, मतलब कहीं और सोने की जरूरत नहीं है, वहीं पे मंदिर के आगे सो गए। जो एक तो था मुरली मनोहर का मंदिर के आसपास की आगे की जगह, ठीक है, वो बेसिकली मंदिर के आगे की जगह है एंड अंदर पंडाल लगे थे, तो पंडाल में लाखों लोग सो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ गाइस क्या चैलेंज हुआ था। मैं लिटरली पंडाल में से जू करके रास्ता बना के निकला हूँ। मैं आंटी की रास्ता दो, उन्होंने इतने बड़े पंडाल में कट्टे वट्टे जो मिला उस पर सो गए। वहाँ रास्ता आने की जगह नहीं, चप्पलें उठा के जा रहे हैं, उसमें भी चैलेंज है, क्योंकि इतनी पब्लिक 5 लाख से ज्यादा लोग तो एक ही पंडाल में, और उधर एक और पंडाल बन रहा था, तीसरा पंडाल भी बनने वाला, और ऊपर मंदिर के आगे भी सो गए। मैं कह रहा 10 लाख से ज्यादा लोग आए थे। बेसिकली गाइज वो वहाँ पे आए थे रुद्राक्ष लेने। महादेव का रुद्राक्ष मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो ब्राउन सा होता है जो गले में पहनते हैं, हाथ में लेते हैं। अरे महादेव की वो देखा होगा आपने, वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो बहुत प्योर होता है। अगर वो मिल जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो एक महादेव का उसके अंदर अंश टाइप है, तो उसमें महादेव बसते हैं थोड़ा बहुत, जैसे शिवलिंग है। तो अब शिवलिंग तो कोई लेके जा नहीं सकता, पर रुद्राक्ष लेके जा सकते। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने का अपने अपने नजरिए है। तो रुद्राक्ष बटने वाला था, वो भी प्योर वाला। एक तो होता है बना बनाया मिलता है, बना बनाया नहीं, जो एक्चुअल रुद्राक्ष का पेड़ लगता है, वो प्रॉपर रॉ रुद्राक्ष मिलने वाला। तो सब खुश हो गए, तभी तो इतनी पब्लिक आई थी। ट्रेन में अंध भीड़ में बता रहा, स्लीपर ट्रेन में गए थे, कितनी भीड़ थी ना, मैं बता रहा हूँ क्या ही कहूँ। और सीहोर यहाँ नहीं है, यहाँ से कम 18 घंटे दूर है, कम से कम 1200-1300 किलोमीटर दूर है। यहाँ नहीं है सीहोर, मध्य प्रदेश में जाना पड़ा इतनी दूर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो एक अलग ही थी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके मैंने आरती दिखाने की कोशिश करी एंड जूम करने की कोशिश कर रहा था, बट वो जूम तो हुआ नहीं। बट ठीक है, एक्चुअल में क्या था ना, मम्मी पापा जल्दी चले गए थे, तो क्योंकि मम्मी पापा तो कह रहे थे हम तो वहीं मिलेंगे, तो मैं कहा चलो ठीक है आप लोग तो वहीं मिलोगे, तो मैं फटफट अपना जैसे जैसे करके एडजस्ट करूंगा। निकला मैं 6:50 पर था, आई थिंक वहाँ मैं 7 बजे के बाद ही पहुंचाऊंगा, क्योंकि 10-15 मिनट तो वहाँ चलने में लग गए, क्योंकि भीड़ बहुत थी। ऊपर से ऐसे जू करके रास्ता बना रहा, व्लॉगिंग भी कर रहा, तो बहुत एडजस्ट करके
आई थिंक तभी मैं लेट हो गया वहाँ, पता नहीं मैं निकला 6 बजे पता वहाँ से, बट पहुँचा कितने बजे पहुँचूंगा, 7:15 ही पहुँचाऊंगा। तभी शायद जब मैं वो मुरली मनोहर मंदिर के अंदर के दर्शन कराने की सोच रहा था, उस समय वो डोर क्लोज हो गए। मगर अरे यार मैं बस आने ही वाला था, वो 5 मिनट का गैप ना, मतलब क्योंकि एक तो भीड़ बहुत थी उनके बीच में से, एक तो मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, दिखाते दिखाते मैं अगर फटफट भागूंगा तो व्लॉगिंग में प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो स्टेबिलिटी बहुत मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो स्टेबिलिटी के लिए आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं, जितना मैं एडजस्ट कर पाया आई वॉज एबल टू डू। ठीक है तो चलिए गाइस एंजॉय कीजिए आरती को। ठीक है सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आज के व्लॉग में लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।